हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप नॉलेज लेंगे इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है या कभी पैसिव को एक्टिव में। तो इसको हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में जो सेंटेंस जैसे आप सुनते होंगे, मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, ये एक्टिव सेंटेंसेस होता है हिंदी में। अब अगर यदि कोई बंदा ये बोलता है कि मुझे एक गिलास पानी दिया जाए, तो वो हिंदी में पैसिव वॉइस होता है। सुनने में वो अच्छा लगता है पैसिव वाला। क्यों? वहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन होता है कि हमें एक गिलास पानी चाहिए, हमें प्यास बुझाना है। कौन दे रहा है, किसके हाथ से पानी मिल रहा है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब वहाँ पे कर्म का इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्ट का। और एक्टिव में कर्ता का इंपॉर्टेंस होता है, सब्जेक्ट का। ये मुझे किसके हाथ से पानी चाहिए, मुझे एक गिलास पानी दो, मतलब तुम मुझे एक गिलास दो। जिसको आप बोल रहे हैं उस पर ये एक तरह से ज़रूरी हो जाता है कि वही आपको पानी दे। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ये पूरा खेल है। तो इंग्लिश में आप इसको देखें तो ये जो एक्टिव सेंटेंसेस है, ये मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। टेंस जब पढ़ाया था वो एक्टिव सेंटेंसेस ही पढ़ाया था। अब हम उसका पैसिव करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट टेंस में आइए। ये एक्टिव तो 12 सेंटेंसेस होता है, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट, 4 फ्यूचर है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मगर पैसिव 8 होता है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका पैसिव नहीं होता है, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। तो याद रखिएगा, मेनली 8 फॉर्म उसमें होते हैं। ठीक है, अब पैसिव में जो भी वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है वर्ब 3। ये याद रखिएगा, कोई दूसरा वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। वर्ब का जो ये है रूप है, तो पैसिव में पैसिव का दूसरा नाम है वर्ब 3। ऐसे ही याद रखिए, पैसिव का दूसरा नाम क्या है, वर्ब 3। आइए अब आइए प्रेजेंट टेंस में आइए। तो प्रेजेंट टेंस में आइए, प्रेजेंट इंडिफिनिट पहला सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफाइनाइट, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, INDEFINITE। ठीक है, तो इसका आप एक तरफ से पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ, सब्जेक्ट ले लीजिए आप ही। ठीक है, ईट ले लीजिए वर्ब। ईट का क्या होता है 3 रूप, ईट, एट, ईटन। ठीक है, ये वर्ब 1 हुआ, ये वर्ब 2 हुआ, और ये वर्ब 3 हुआ। ठीक है, ये वर्ब 3। ठीक है, तो ये V1 लिखा हूँ मैं। ES और S, बहुत लोग कहते हैं V4 भी होता है, V5 भी होता है, उसके चक्कर में नहीं रहना है। वर्ब 1 में ES S जोड़ेंगे तो कुछ और बन जाता है, एक ING बनता है, तो वो दोनों रूप अपने आप हो जाता है। मेन आपको V1, V2, V3 याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है फॉर्मूला के चक्कर में। तो ही ईट लीजिए, तो ही के साथ क्या होगा, ईट की ईट्स, ये सिंगल है ना, तो वर्ब को सिंगल बनाने के लिए S या ES जोड़ा जाता है। तो ही ईट्स हो गया, ये मैं पहला वीडियो में पढ़ाया हूँ, उसमें जाके आप देख लेंगे। ही ईट्स। चलिए ऑब्जेक्ट ले लीजिए एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स। ठीक है, वह बहुत सारे सेवे खाता है। ठीक है, तो इसका ये एक्टिव फॉर्म हो गया। ठीक है, एक्टिव। तो इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव आपको बनाना है। करना कुछ नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आएगा, जो सब्जेक्ट है वो वहाँ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो अब ऑब्जेक्ट को आगे कर लीजिए। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट से बदल के आया है। ठीक है, चलिए ही ईट्स एप्पल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म एप्पल्स है ना। अब ए कैपिटल लिख रहे हैं क्योंकि बीच सेंटेंस में ए था, आगे आ गया ना। अब
तो ये कैपिटल ए हो जाएगा, सेंटेंस का शुरू हो रहा है एप्पल्स। एप्पल सिंगुलर की प्लूरल है, यहाँ मैं क्या लिखा हूँ एप्पल्स, या मैं जानबूझ के लिखा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो ही के अनुसार वर्ब चलता है। जब प्लूरल आ जाएगा सब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया ना, ये ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बनेगा तो ये अब इसके अनुसार वर्ब चलेगा। तो देखिए एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल है तो एप्पल्स इज नहीं होगा, एम नहीं होगा, आर होगा। एप्पल्स आर ईटेन, वर्ब 3 है ना। एप्पल्स आर ईटेन बाय क्या, बाय ही का हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम। ही क्या है, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सब मैं अलग क्लास लूँगा आप लोग का। ही का हो जाता है हिम। और भी बहुत चीज़ का होता है, शी का हो जाता है हर, ठीक है। आई का होता है मी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आप ये देख लिए, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। तो ही का क्या हो गया, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो ही यहाँ चेंज हो गया हिम। तो एप्पल्स आर ईटन बाय हिम, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस हो गया। ठीक है, दूसरा में आइए। प्रेजेंट मैं खाली पी लिख देता हूँ, कंटिन्यूअस CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसमें आइए, इसमें क्या करना है, इसका होता है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो आप टेंस में पढ़े हैं उसी को एक्टिव फॉर्म कहते हैं। आइए इसका सेंटेंस ले लेते हैं। ही इज, ईट हो गया, EAT ईट, वर्ब 1 ईट, ING जोड़ना है। ही इज ईटिंग एप्पल्स, बहुत सारा सेब खा रहा है वो, एप्पल्स कहीं से सस्ता में मिल गया होगा बाजार से, तो इसलिए बहुत सारा एप्पल्स खा रहा है। ही इज ईटिंग एप्पल्स, कन्वर्ट कीजिए, एप्पल ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब इसको आगे बढ़ाइए, बोलिए। पहले सेंटेंस ही लिख लेते हैं हम लोग, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। एप्पल्स आर, यहाँ एक नया शब्द जुड़ता है बीइंग, ठीक है। एप्पल्स आर BEING है, ध्यान रखिएगा, BEING है। एप्पल्स आर BEING, एप्पल्स आर बीइंग ईटेन। क्यों ईटेन, हमेशा वर्ब 3 है, पैसिव का मतलब वर्ब 3 ईटेन। ठीक है, एप्पल्स आर बीइंग ईटेन बाय हिम। आप फॉर्मूला लिख लीजिए। अब ये सब्जेक्ट हो गया, कौन सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट वाला आके हो गया, प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू नीड, प्लस नया चीज़ क्या जुड़ता है, कंटिन्यूअस में एक नया चीज़ आता है, याद रखिएगा। पैसिव में बीइंग क्या आता है, बीइंग BEING, इसको याद रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों में जब कन्वर्ट करेंगे एक्टिव को पैसिव में, तब एक नया शब्द आएगा बीइंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग BEING, बीइंग, ठीक है, प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्लस है, हाँ ठीक है। ये हो गया आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस क्या हुआ, ही इज ईटिंग एप्पल्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव फॉर्म। पैसिव क्या हो गया, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय हिम। आइए तीसरा में आइए, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा में प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या हो गया, बोलिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या
हैव, सिंगल के लिए हैज़, प्लूरल के लिए हैव। ही होगा तो हैज़, दे होगा तो हैव, आई होगा तो हैव, आई के लिए एक्सेप्शन होता है। वी होगा, वी मतलब बहुत सारे, तो हैव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ये? ही हैज़ ईटेन एप्पल्स। ठीक है, ही हैज़ ईटेन एप्पल्स। आइए कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं। बोलिए एप्पल्स, एप्पल्स, एप्पल्स के साथ क्या हो जाएगा? देखिए एप्पल्स बहुत सारे हैं तो हैव हो जाएगा। एप्पल्स हैव, एक नया चीज़ जुड़ता है यहाँ पे, बीन, BEEN, बीन। वो वाला बीन नहीं, वो तो बीइंग है, BEING है। इसमें जुड़ता है BEEN, बीन। ये सभी परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सब में जब आप कन्वर्ट करेंगे एक्टिव को पैसिव में तो ये बीन आएगा। ठीक है, तो एप्पल्स हैव बीन, फिर उसके बाद जोड़ क्या होता है? ईटेन बाई ही का हिम। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। सब्जेक्ट, ये कौन सब्जेक्ट है? जो ऑब्जेक्ट बन के आया था, प्लस हैज़ या हैव, अकॉर्डिंग टू, इसको देखते हुए करना है, प्लस बीन, नया चीज जुटा है बीन, फॉर्मूला, प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही हैज़ ईटेन एप्पल्स, इसका क्या हो गया? एप्पल्स हैव बीन ईटेन बाई हिम। ठीक है, चौथा जो होता है सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका तो मैं एक्टिव फॉर्म लिख देता हूँ। क्या जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ठीक है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन EAT ईट प्लस ING ईटिंग एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स। ठीक है, इसका पैसिव क्या होगा? चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका पैसिव होता ही नहीं है, नो चेंज। इसका पैसिव नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, अब आइए हम लोग पास्ट टेंस में आते हैं। अब देखिए दूसरा तरह का दूसरा टाइप वाला जो है पैसिव एक्टिव, मतलब प्रेजेंट हो गया। अब पास्ट देखते हैं, पास्ट में क्या करना है? पास्ट में, हाँ, पास्ट में आ जाइए। पास्ट में पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट है। इसका सेंटेंस आइए, इसका सेंटेंस क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल होता है पास्ट इंडिफिनिट का कोई भी फॉर्म का सेंटेंस। ठीक है, तो क्या इसमें हो जाएगा? इतना सिंपल सेंटेंस सिंपल है, तो इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या हो गया? क्या लेके चले हम लोग? ही एट, ईट एट, एट ना वर्ब 2। वर्ब 2 क्या है? वर्ब 2 देखिए क्या है? वर्ब 2 एट। ही एट एप्पल्स। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म है ये? एक्टिव। अब हम बनाएंगे इसका पैसिव। ठीक है, ठीक है, पैसिव में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। आइए इसको लीजिए, एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स। इसमें क्या होता है? इसका जब आप फॉर्मूला लिखें, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए तब आपको समझ में अच्छा से आएगा। इसका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट से होके आया है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 3
प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है, ठीक है, एप्पल्स। वाच की वेयर बहुत सारा है, तब वेयर होगा। पास्ट टेंस में एक होने से वाज, अनेक होने से वेयर। एप्पल्स वेयर ईटेन बाई, ठीक है, ये ई है, ईटेन बाई कौन, बाई ही की हिम, बाई हिम। सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। मगर नाम रहेगा तो चुपचाप बाई मोहन बाई राम चलेगा, मगर ही का जगह हिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओबीजे लिख दिया, पूरा लिखना, पूरा लिख लीजिए, OBJECT ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया सब्जेक्ट, ही वाज होगा, एक वचन है, ही है, एक वचन के लिए वाज होता है, अनेक के लिए वेयर होता है, ठीक है, पास्ट में। तो ही वाज ईटिंग, ही वाज ईटिंग क्या, ऑब्जेक्ट एप्पल्स। लीजिए हो गया। अब आप इसका कन्वर्ट कीजिए पैसिव, क्या हो जाएगा, ये इसका आप फॉर्मूला लिख लीजिए, सब्जेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस ये वाज या वेयर तो होगा ही, प्लस एक नया शब्द में क्या कहा था एक्टिव पढ़ाते समय, एक नया चीज बीइंग आता है, और परफेक्ट में बीन, BWEN बीन परफेक्ट में, कंटिन्यूअस में BEING बीइंग, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, दोनों में आता है, ठीक है। ये पास्ट का हो रहा है, पास्ट लिख देते हैं, पास्ट पास्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, ठीक है, ये दिख रहा है अच्छे से, वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, ठीक है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। तो इसका क्या आ जाएगा, जैसे ही वाज ईटिंग एप्पल्स, तो क्या आ जाएगा, एप्पल्स ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो एप्पल्स एक है कि अनेक है, अनेक है, बहुत सारे एप्पल है ना, एप्पल्स है ना लिखा हुआ, तो वेयर, एप्पल्स वे बीइंग, एप्पल्स वे बीइंग ईटेन, एप्पल्स वे बीइंग ईटेन बाय हिम, ठीक है, बाय हिम, एप्पल्स वे बीइंग ईटेन बाय हिम, ठीक है। ये हो गया आपको प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, वहाँ पे जैसे हैज़ हैव था प्रेजेंट में, यहाँ केवल एक ही होता है, हैड, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड, ही हैड प्लस वर्ब 3, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में केवल हैड होता है, ठीक है, जैसे ही हैड ईटेन, ही हैड ईटेन एप्पल्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव, क्या पैसिव हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कीजिए, तो ये सब्जेक्ट जो नया बनेगा वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बनेगा, प्लस हैड प्लस क्या जोड़ने बोले थे, याद आ रहा है, परफेक्ट में पैसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में क्या जोड़े थे, बीन जोड़े थे, वो बीन यहाँ भी जुटेगा, BEEN बीन है ये,
ठीक है, आई आई नहीं समझिएगा, BEEN बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, वो वहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, आइए अब सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है क्या हो गया, वो एप्पल्स, एप्पल्स हैड बीन ईटेन बाय हिम। ठीक है, एप्पल्स हैव बीन ईटेन बाय HIM हिम। ठीक है, एप्पल्स हैड बीन ईटेन बाय हिम। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। चौथा क्या सेंटेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पूरा लिखा हुआ, उसी को देख के लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ही हैड बीन ईटिंग मैंगोस या एप्पल्स, कुछ भी हो, एप्पल्स। ठीक है, तो इसका अब पैसिव कैसे होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव, इसका नो चेंज, इसका पैसिव चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट में आ जाइए, फ्यूचर सेंटेंसेस का। फ्यूचर का भी एक्टिव पैसिव क्या होता है, फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर में पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट, INDEFINITE। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट, इसका एक्टिव सेंटेंस लिखेंगे, फिर इसका भी पैसिव लिखेंगे। ठीक है, आइए तो इसका फ्यूचर इंडिफिनिट का क्या हो गया एग्जाम्पल, इसका हो गया सब्जेक्ट फॉर्मूला प्लस शैल या विल होता है, शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ही, शैल की विल, आई और वी के साथ नॉर्मली शैल होता है, बाकी सबके साथ विल होता है, मगर कभी कभी चेंज भी होता है, जैसे आई विल, जैसे आई शैल गो, इसका मतलब होता है कि मैं जाऊंगा। यदि मैं बोल दूं आई विल गो, इसका मतलब मैं ज़रूर जाऊंगा। जब ये कन्वर्ट होता है तो उसमें ज़रूर आ जाता है, ये बात की बात है। यहाँ पे मैं बस ताकि आपको नॉलेज हो जाए इसलिए यहाँ डिस्कस किया। तो ही के साथ नॉर्मली लगाते हैं विल, आई और वी के साथ आई और वी के साथ लगता है शैल। ठीक है, बाकी सबके साथ नॉर्मली विल। तो ही के साथ क्या लिखेंगे, ही विल ईट एप्पल्स। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करेंगे ना। हाँ, तो अब जो सब्जेक्ट आया चेंज होने के बाद वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया, तो एप्पल्स हो गया, एप्पल्स विल बी, ये BEB है, एक नया चीज आता है BEB, विल बी ईटेन प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एप्पल्स विल बी ईटेन बाय हिम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल भी याद लिख लीजिएगा यहाँ पे, विल या शैल प्लस बी प्लस भर्ती प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
शैल या विल, दोनों में से कोई भी रहेगा, है ना, ये याद रखिएगा, शैल या विल, शैल या विल है तो रहेगा ही। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस क्या हो गया, ही विल बी ईटिंग एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स, ओके। तो इसका क्या होगा पैसिव फॉर्म, इसका पैसिव फॉर्म नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, इसका पैसिव नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, एक अब देखिए तीसरा नंबर, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट क्या है ये, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस हैव। फ्यूचर परफेक्ट में बस एक नया शब्द आता है हैव, यहाँ हैज़ नहीं होता है, केवल हैव होता है। प्रेजेंट में हैज़ या हैव होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, और फ्यूचर परफेक्ट में केवल हैव, HAV हैव, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, ही विल हैव ईटेन क्या, एप्पल्स, ठीक है, PL एप्पल्स। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कीजिए और इसको इधर ले जाइए, बोलिए एप्पल्स, एप्पल्स विल हैव बीन, ये मैं आपको बताया था, सभी परफेक्ट में BEEN ने कहता है, एप्पल्स विल हैव बीन ईटेन बाय हिम, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से चेंज होकर आया है, ठीक है, प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई चेंज नहीं होता है। सेंटेंस लिख देता हूँ मैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या होता है फॉर्मूला में, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस लिख लीजिए, ही विल हैव बीन ईटिंग एप्पल्स, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। इसका भी पैसिव क्या होगा, नो चेंज, हाँ, कोई पैसिव नहीं, नो चेंज, ठीक है। तो आप समझ गए। तो ये आपको पूरा एक्टिव टू पैसिव हमने अच्छे से विस्तार से बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत हो, स्पेलिंग जो मैं बोलता हूँ सो याद रखिएगा, HAVE हैव यहाँ,
ठीक है, ये सब तो क्लियर रखिएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया एक्टिव टू पैसिव। इसमें मैं फिर MCQ लेके आऊँगा, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।